देश भर में दशहरा उत्सव की धूम है। 24 अक्टूबर यानी मंगलवार को देश भर में रावण का पुतला जलाया जाएगा। आज हम कल होने वाली विजयदशमी के खास मौके पर खास चर्चा करेंगे। आज हम हरियाणा के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उन जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहां बड़े ही धूमधाम के साथ रावण दहन किया जाता है। साथ ही उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां इस खास मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा के पंचकूला जिले में देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। पंचकूला के सेक्टर 5 में ये पुतला बनाया गया है। इस पुतले की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 177 फीट है। रावण के इस पुतले को मैदान में खड़ा करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। 177 फीट के रावण को देखने के लिए दशहरे से पहले ही लोग अपने परिवार के साथ सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। लोग 177 फीट के रावण के साथ अपने और अपने परिवार की सेल्फी ले रहे हैं। इस पुतले को बनाने में 3 महीने का समय लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने ऊंचे रावण के पुतले को किसने बनाया है, तो आपको बता दें कि इसे अंबाला के बराड़ा गांव के तेजिंद्र चौहान और उनकी टीम ने मिलकर तैयार किया है। तेजिंद्र चौहान को 5 बार लिम्का बुक का रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार 177 फीट ऊंचे इस पुतले को बनाने में 25 कारीगर बीते 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे। इस रावण को बनाने में करीबन 20 लाख का खर्चा आया है। इस पुतले को बनाने में करीब 25 क्विंटल लोहा, 500 बांस के टुकड़े, 3000 मीटर लंबा मैट, 3500 मीटर कपड़ा और 1 क्विंटल फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर इको फ्रेंडली पटाखे लगाए गए हैं जो कि तमिलनाडु से मंगवाए गए हैं। रावण का यह पुतला पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और रिमोट के जरिए इसका दहन किया जाएगा। अंबाला के बराड़ा गांव के तेजिंदर सिंह राणा ने ये पुतला बनाया है। तेजिंदर सिंह राणा पिछले 35 सालों में रावण बना रहे हैं। तेजिंदर राणा ने दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि 221 फुट रावण का पुतला साल 2019 में चंडीगढ़ के धनास गांव में तैयार किया था। 56 साल के तेजिंदर सिंह राणा शौकिया तौर पर यह पुतला बनवाते हैं। इस बार भव्य दशहरा समारोह का आयोजन श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट यानी दशहरा कमेटी और श्री आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब की ओर से किया जा रहा है। ये तो बात हो गई हरियाणा की। अब आपको ले चलते हैं मेरठ। भले ही देश में धार्मिक विषय को लेकर तरह तरह की बातें होती हों, लेकिन मेरठ में एक अनोखा भाईचारा दिखने को मिलता है। विजयदशमी के खास मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अनोखा ही संगम देखने को मिलता है। विजयदशमी के दिन हिंदू समाज द्वारा जिस बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है, उसे पुतले को तैयार करने में मुस्लिम कारीगरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि मेरठ में अधिकतर स्थान पर तैयार होने वाले रावण के पुतले मुस्लिम कारीगरों द्वारा ही तैयार किया जाता है। रावण के पुतले तैयार करने वाले असलम ने बताया कि उनका परिवार कई पीढ़ी से ऐसा काम करता आया है। अब वह खुद 42 सालों से इस कार्य को कर रहे हैं। अब उनके बेटे भी उनके साथ इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार्य प्रणाली को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। असलम ने आगे बताया कि भले ही देश में धर्म के नाम को लेकर अनेकों प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन जब मेरठ में 1987 के दंगे हुए थे, उन्होंने तब भी रावण के पुतले तैयार किए थे। वो कहते हैं कि उनके परिवार का आजीविका का सहारा ये पुतला ही होते हैं। वहीं वाराणसी में भी कहीं 75 फीट, कहीं 50 फीट तो कहीं 15 फीट के रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ भी मुस्लिम परिवार ही 4 पीढ़ियों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का निर्माण करते हैं। काशी के सबसे प्राचीन रामलीला श्री आदि लाट भैरव में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंबिया मंडी मोहल्ले में रहने वाला मुस्लिम परिवार 4 पीढ़ियों से रावण के पुतले बनाने का कार्य कर रहा है। इस परिवार के बनाए गए रावण के पुतले इतने आकर्षित होते हैं कि उनकी मांग तुलसी के दौर से चली आ रही है। इसके अलावा शहर के अधिकांश रामलीला आयोजन में भी होती रही हैं।
परिवार के सभी लोग दशहरे से एक माह पूर्व से ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। एक पुतले की कीमत करीब 50,000 से 1 लाख रुपए तक की होती है। अंबिया मंडी के रहने वाले अशरफ राज ने बताया कि उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हैं। 65 साल पहले परदादा रमजान ने रावण बनाने का काम शुरू किया था। अब वह और उनके चाचा इश्तियाक इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अशरफ बताते हैं कि इस काम में परिवार की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। धर्म से हमारा परिवार मुस्लिम है, मगर धर्म का बंधन हमारे काम के कभी आड़े नहीं आया। हर साल 1.5 महीने तक दिन रात मेहनत करके हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। वहीं मथुरा की बात करें तो मथुरा के रहने वाले 62 साल के जफर अली भगवान प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। दरअसल भगवान श्री राम में उनकी गहरी आस्था है। बचपन में जफर अली अपने पिता के साथ रामलीला देखने जाया करते थे। उनके पिता रामलीला में मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले बनाते थे। कई पीढ़ियों से उनके यहाँ इस कार्य को किया जा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने भी इस काम को सीखा और अब पिछले 63 सालों से आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और शूर्पणखा के पुतले बना रहे हैं। जफर अली कहते हैं कि धर्म उनके काम में कभी आड़े नहीं आया। 5 पीढ़ियों से उनके पूर्वज भगवान श्री राम के कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस बार आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में 110 फुट का रावण बनाया गया है, जो सिर्फ मुंह खोलेगा बल्कि पलके भी झपकाएगा और मुंह से आग भी उगलेगा। उत्तर भारत की सबसे ऐतिहासिक रामलीला आगरा रामलीला ग्राउंड में की जाती है। लगभग ये रामलीला 1 महीने तक चलती है। 24 अक्टूबर को प्रभु श्री राम दशहरे के दिन दशानन का वध करेंगे। इसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाएंगे। इस बार रामलीला में रावण के पुतले की ऊंचाई 110 फीट है। पिछले साल ये ऊंचाई 100 फीट थी। इस पुतलों में ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जफर आगे कहते हैं कि वे अपने पिताजी के साथ रामलीला में रावण, कुंभकर्ण के साथ ही साथ मेघनाथ के पुतले बनाने आगरा आया करते थे। अब वे खुद इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस काम में ये उनकी 5वीं पीढ़ी लगी है। भगवान श्री राम में उनकी गहरी आस्था है। उन्हें इस रामलीला के मंच पर और पुतले बनाने में बेहद खुशी होती है। जफर अली खान के मुताबिक ये उनका सौभाग्य है कि हम इस रामलीला का हिस्सा हैं। जब तक हम रामलीला के काम से आगरा में रहते हैं, तब तक पूरी तरह शाकाहारी रहते हैं। उन्होंने कहा, अब राम के काम के लिए अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है। वो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम ही उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया उनके लिए कोई भी बात नहीं हो सकती। अमेठी में भी मुस्लिम परिवार रावण का पुतला बनाकर आपसी भाईचारे और सौहार्द की अनूठी मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार पिछले कई सालों से हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखित रावण के पुतले को बना रहा है। हर साल इस परिवार के द्वारा ही शहर में रावण के पुतले को बनाने का काम किया जाता है। अहमद गौरीगंज के जिला मुख्यालय के चौक बाजार के रहने वाले हैं निसार अहमद रावण के पुतले बनाने का काम करते हैं। निशाद अहमद 20 फुट के दशानन का पुतला बनाते हैं। इस पुतले को बनाने में उन्हें कई महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है और फिर बाद में वे पुतले को रंग रूप देकर निशाद अहमद उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्हें काफी फायदा भी होता है और आज हुए इस व्यवसाय से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। निशार अहमद का बनाया पुतला पूरी तरीके से आकर्षित होता है। निशार अहमद का बनाया पुतला करीब 20 फीट का होता है और इस पुतले को बनाने में उनकी कुल लागत 8,000 रुपए आती है। निशार अहमद के द्वारा बनाया गया दशानन का पुतला इतना बेहतर होता है कि उनकी ऑनलाइन भी खुद खरीद होती है और लोग ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर देते हैं। इसके बाद ये पुतला तैयार कर उसे लोगों तक वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। निशार अहमद बताते हैं कि ये उनकी पुश्तैनी परंपरा है और कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं। इस काम में उन्हें काफी फायदा होता है और वह इससे प्रति पुतले पर 2 से 3,000 रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला केवल लीला नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है। क्या हिंदू और क्या मुस्लिम सभी आस्था की आहुति देते हैं। यही कारण है कि
एक मुस्लिम परिवार कई पीढ़ियों से रामलीला में पुतला बनाता आ रहा है। इस साल भी रामलीला मैदान में लगने वाले विजयदशमी मेले में 50 फीट ऊंचे व 25 फीट परिधि का विशालकाय रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र होगा। पुतला बनाने में जुटे राजू बताते हैं कि शुरुआत परदादा हाजी अली हुसैन ने की और पिता गुलाम मोहम्मद ने भी परंपरा जारी रखी। नादिर खान चचेरे भाई मुन्नू खान के इंतकाल के बाद से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह लगभग 15 कारीगर संग रामलीला शुरू होते ही पुतला बनाने में जुट जाते हैं। तो ये है कल होने वाली तैयारियों के बारे में थोड़ी सी अपडेट। बने रहिए हमारे